नमस्कार। मैं ज्योति नाइक। अ, हमारे यहाँ जब भी शादी के रिश्तों की बात आती है तो घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी तो भगवान के घर से तय होकर आती है, हम तो निमित्त मात्र रहते हैं। और सही बात है कि अनजान व्यक्ति जिन्होंने कभी किसी को देखा नहीं, कभी किसी के बारे में कुछ सुना नहीं, ऐसे व्यक्ति एक दूसरे का जीवन साथी बन जाते हैं। आजकल तो ऑफिस में, कॉलेज में साथ पढ़ते हैं, साथ घूमते हैं, इसके कारण पहचान होती है और उसके बाद शादी होती है। तो आज पहले दिल से एक दूसरे से मिलते हैं और फिर शादी होती है। लेकिन हमारे वक्त तो उल्टा था कि पहले शादी होती थी और उसके बाद फिर हम दिल से एक दूसरे को पहचानना शुरू करते थे और दिल से एक दूसरे को चाहने लगते थे। तो इसी के ऊपर आज का ये जो वाक़या सुनाने वाली हूँ। तो हमारे आई बाबा की अरेंज मैरिज थी। जब उनकी शादी हुई तब हमारे बाबा का संयुक्त परिवार था। आई शादी होके जब घर आई तो 10-12 जनों के परिवार में शादी के शुरू के 3-4 साल रही। और उसके बाद जब बाबा की वहाँ से ट्रांसफ़र हुई तो वो बाबा के साथ सब दूर जाती थी। हम 5 भाई बहन थे। जब बड़ा भाई 8वीं-9वीं में आया तो पिताजी की हर तीसरे साल ट्रांसफ़र होती थी। तो उन दोनों आई और बाबा ने मिलकर सोचा कि ऐसे बार बार ट्रांसफ़र होके एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसके कारण पढ़ाई में नुकसान हो रहा था। तो क्यों न कहीं एक जगह ऐसा घर बना के रहना कि जहाँ बच्चों का पूरा एजुकेशन भी हो सके और बार बार शिफ्टिंग ना हो, स्कूल कॉलेज की तकलीफ़ ना हो। और इसलिए फिर उन दोनों ने ठहराया कि इंदौर में एक मकान लिया जाए और वहाँ पे हम लोगों का पूरा सबका कॉलेज एजुकेशन वगैरह सब वहीं पूरा हो। और फिर आई हम पांचों भाई बहनों को लेकर इंदौर में अकेली रहती थी। और बाबा जहाँ ट्रांसफ़र होकर जाते वहाँ से फिर महीने में 1-2 दिन छुट्टी लेके मिलने आते थे। वो वक्त ऐसा था जब तनख्वाह बहुत कम होती थी और हमारे पिताजी यानी एक कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर के रूप में सब दूर उनके डिपार्टमेंट में जाने जाते थे। उनका एक कहना था कि जो भी गवर्नमेंट सहायता देती है निम्न वर्ग को, आदिवासी वर्ग को या निम्न वर्ग को, यदि उनमें से भी हम कुछ पैसे अपने लिए रख लें तो फिर यदि भगवान के पास कभी मुंह दिखाने का मौका आया तो किस मुंह से कहेंगे कि हम ईमानदार थे। या हो सकता है कि हमारी उस गलती की सज़ा भगवान हमें दे या हमारे बच्चों को दे। तो वो इन विचारों के पक्के थे कि कितनी भी तकलीफ़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, बेईमानी से पैसा नहीं कमाना। तो इस कारण जब डबल 2 जगह मकान रहना शुरू हुआ तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सी पैसों की तंगी तो होती ही होगी। लेकिन उन दोनों ने कभी हमें इस बारे में हमसे बात नहीं की। लेकिन हम जानते थे कि हाँ, उनको तकलीफ़ होती है। हम लोग बाहर खेलने जाते थे, त्योहार है, लोगों का आना जाना सब कुछ था, लेकिन वो दोनों हंसते हंसते मैनेज करते थे सबसे। जब हम सब भाई बहनों की कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट हो गया और शादी हो गई, उसके बाद बाबा भी रिटायर्ड हो गए और महितपुर में हमारे घर वहाँ शिफ्ट हो गए। लेकिन इस बीच में जो आई ने 10-12 साल इंदौर में निकाले, वो जो अकेलापन था, अकेले सब करना, बच्चों की तरफ ध्यान देना, उनका कैरियर, वो किस वातावरण में रहते हैं, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, लोगों का समाज में आना जाना, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना, ये सब करते करते वो शारीरिक रूप से बहुत थक गई थी। और जब महितपुर शिफ्ट हुए तो 2-4 साल बाद उसे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। जब बड़े भाई ने डॉक्टर को दिखाया तो पता पड़ा उनका एक वॉल्व ख़राब हो गया है। उनको पेसमेकर लगाया गया, लेकिन वो उनकी बॉडी ने वो पेसमेकर को एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरा लगाया।
लेकिन फिर भी वो उनको जो तकलीफ़ थी वो कम नहीं हो रही, वो बढ़ी रही थी। और इसी तकलीफ़ में उन्होंने 4-5 साल गुजारे और फिर वो नहीं रही। जब वो नहीं रही, उस दिन, जिस दिन उन्होंने आखिरी सांस ली, हमारे बाबा के शब्द थे कि अरे संध्या, हमने अभी तो जीना साथ साथ शुरू किया था और तुम ऐसे आधे में मुझे छोड़कर क्यों चली गई। तो वो जो शब्दों की वेदना थी, वो शब्द आज भी जब मुझे याद आते हैं तो मैं अंदर तक हिल जाती हूँ। वो शब्दों की वेदना बता रहे थे कि वो कितने आत्मिक रूप से उससे जुड़े हुए थे। कहते हैं वक्त मरहम होता है। धीरे 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 उनका रोज का दिनक्रम शुरू हो गया, लेकिन वो कहीं से अंदर से बहुत बुरी तरह टूट चुके थे। कुछ दिनों बाद जब हम वापस अपने अपने घरों में लौटने लगे तो हमने उनसे कहा कि बाबा आप हमारे साथ चलो, लेकिन वो किसी की भी साथ जाने को तैयार नहीं थे। और उसका कारण उन्होंने क्या कहा, आप सोच नहीं सकते कि आदमी किस तरह, जो बोलते हैं ना कि रूह से रूह जुड़ जाती है। उन्होंने एक ही शब्द कहा कि यदि मैं यहाँ से चला गया तो संध्या इस घर में अकेली रह जाएगी, उसका कौन देखेगा। एक पल के लिए तो हम सब समझ ही नहीं पाए कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन दूसरे पल एहसास हुआ कि हाँ, वो आई को कि आई का ना होने का एहसास उन्हें बहुत तकलीफ दे रहा है। हमने उन्हें बहुत समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप चलिए चलिए, लेकिन नहीं, वो अपनी जिद पे अड़े रहे और आखिरी तक उन्होंने महत्वपूर्ण नहीं छोड़ा। वो यही कहते रहे कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता, लेकिन मैं संध्या को नहीं छोड़ सकता। तो ये जो अपन सुनते हैं कि उस आत्मा आत्मा से जुड़ी रहती है, तो इसका वो एक उदाहरण था। और मुझे विश्वास है कि यदि हम किसी को दिल से चाहें तो वो जाने के बाद भी हमेशा हमारे साथ रहता है। तो आपको यह आज वाकया बताने का एक था कि इंसान यदि अपरिचित भी हो, लेकिन जब वो हमारे जीवन में आता है तो अनायास हम उससे आत्मिक रूप से जुड़ जाते हैं। और शायद वो जो अनजान आदमी से जो आत्मिक रूप से जुड़ना होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि वहाँ हम तुम आने की भावना नहीं होती है। क्योंकि जब दो अनजान व्यक्ति पास में आते हैं तो वहाँ तुम क्या थे मैं क्या था ये कुछ भी नहीं रहता। दोनों नए व्यक्ति नए रूप में एक दूसरे से मिलते हैं और जैसे हैं वैसे स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। तो शायद ये जो जीवन साथी की ये जो बंधन होता है इस तरह का अरेंज मैरिज का, वो मेरे ख्याल से बहुत मजबूत बंधन होता है और शायद उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो मेरा कहने का या ये वाक़या आपको बताने का यही कारण है कि किसी को भी चाहें अपने जीवन साथी को, यदि आप पहले से उसे जानते हैं तो उसे ऐसे रूप में स्वीकार करें कि कभी भी आपके मन में या उसके मन में एक दूसरे के प्रति कुछ बुरी भावना ना आए, या तुम क्या हो मैं क्या हूँ ये नहीं आना चाहिए। बस वो आपका जीवन साथी है, हमेशा आपको साथ में रहना है। जैसे भी आप हैं आपको एक दूसरे के साथ रहना है, परिवार को चलाना है। बस ये सोचकर यदि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी भी एक दूसरे को से दूर होने का या संबंधों में खराबी आने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिए, एक बड़े होने के नाते मेरा आज के यदि मेरे इस वीडियो को सुनने में यदि यंग ग्रुप है, आज के युवक युवती हैं, तो मेरा उनसे यही कहना है कि आप अपने जीवन साथी खुद चुना हो या आपके माता पिता ने चुना हो, लेकिन यदि उनमें कोई कमियां भी हैं उन्हें छोड़ दीजिए, केवल उसे दिल से अपनाइए, फिर आपको उसकी कोई कमी नहीं दिखेगी और आपका जीवन खुशहाल होगा। धन्यवाद। यदि आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा।